हेलो बच्चों। हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर शुरू कर रहे थे जिसमें से इसका नाम था इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जो इंडिया है उसके जो आबो हवा, उसके जो खास पेड़ पौधे हैं और जो कुछ जंगली ज़िंदगी है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने फ़िलहाल तो उसमें मौसम के बारे में आपको मैंने बताया था कितने तरह के होते हैं मौसम। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो आबो हवा है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके का, अलग अलग जगह पे। जैसे हॉट एंड ड्राई है, वार्म एंड ह्यूमिड है। हॉट एंड ड्राई मतलब गर्म और सूखा, वार्म मतलब थोड़ा गर्म मगर नमी है उसमें। कंपोजिट टेम्परेट, ज़्यादा गर्मी है, कोल्ड ज़्यादा ठंड है, न ज़्यादा सर्दी है। अलग अलग तरीके के यहाँ पे मौसम मिलता है। द एवरेज वेदर कंडीशन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स इज़ नोन एज क्लाइमेट। जो पूरे मतलब जो पूरे इंडिया में जो हर तरह का जो मौसम है उसको मिला के, जो मौसम के जो हालात हैं उनको मिला के उसको बोलते हैं क्लाइमेट, यानी आबो हवा। उन सबको मद्देनज़र रख के उसको बोला जाता है आबो हवा कि अमूमन कैसा रहता है यहाँ पे। The word monsoon comes from an Arabic word मौसम which means season। तो जो ये मानसून जो लफ्ज़ है ये लिया गया है कहाँ से? अरबी अरबी ज़ुबान से, जिसका नाम जहाँ पे उसको मौसम कहते हैं या जिसका मतलब इंग्लिश में सीज़न भी होता है। इंडियाज़ क्लाइमेट कैन बी कॉल्ड मानसून टाइप। इंडिया का जो आबो हवा उसको मानसून टाइप कहा जा सकता है या मौसम टाइप कहा जा, या मौसम भी बोल सकते हैं। Due to India's tropical location, most of the rains are brought by the monsoon winds। जिस तरह के इंडिया की जो लोकेशन है उस हिसाब से जो यहाँ पे जो बारिशें होती हैं वो कौन लेके आता है? वो मानसून की जो हवाएं होती हैं वो लेके आती हैं। The climate of a place depends on location, altitude, distance and sea and relief। तो जो किसी भी जगह का जो आबो हवा होती है या मौसम होता है वो किस पे ज़्यादातर दारोमदार होता है? वो कैसी जगह है, वो कितनी ऊंचाई पे है या कितनी दूरी पर है, किस इससे समुंदर से, या प्लेन है। जैसे आप अगर अभी देखा जाए तो कश्मीर जो है काफ़ी सर्द इलाका होता है, वहीं जो जम्मू है काफ़ी गर्म है। क्यों? सर जो कश्मीर है काफ़ी ऊंचाई पे है, जम्मू सतह पे है। वहीं हिमाचल सर्द है, दिल्ली गर्म इलाका है। ठीक है, वहीं जो इधर कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, जम्मू में नहीं गिरती है। तो इसी तरीके से ये सब जो है ये उस जो किसी कोई जगह उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वहाँ वो किस जगह पर है, ऊंचाई पे है, नीचाई पे है, समुद्र के कितने नज़दीक है। इन सब चीज़ों पे ये सब दारोमदार होता है। फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन यानी जो कुदरती तौर से जो ये उस किसी इलाके के जो खास पौधे हैं उनके बारे में होता है, मतलब वो क्या है। The grasses, shrubs and trees that grow naturally without any human interference or help from human beings are called natural vegetation। कुछ घास या झाड़ियाँ, कुछ दरख्त जो कुदरती तौर से उगे, जिसमें कोई इंसान का कोई हाथ ना हो, मतलब इंसान ने ना लगाए हों, वो उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन लोकल क्लाइमेट, स्पेशली ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जो कुदरती तौर से जो ये खास पौधे उगते हैं ये सारा जो है वहाँ के आबो हवा के ऊपर होता है, वहाँ के आबो हवा के हिसाब से चलता है। जैसे कि वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिशें नहीं हो रही हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो जो कश्मीर है, कश्मीर में कितनी हरियाली है। वहीं आप अगर राजस्थान को देखोगे वहाँ पे बंजर है, एक हिसाब से रेतीला मैदान है। क्यों? वहाँ पे बारिश नहीं होती है। या और भी कोई फ़र्क हो, जैसे कश्मीर में एक ख़ास तरह के पेड़ होते हैं, देवदार के पेड़,
या सेब के पेड़, वो जम्मू में सेब के पेड़ नहीं निकलते, सेब ही नहीं निकलता है, वो नहीं मिलता। तो ये सब जो है वहाँ के जो लोकल में जो आबो हवा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर इसमें जो अलग अलग तरीके के फिर होते हैं, जो इनको वेजिटेशन, जो हमारे जो खास पौधे हैं, इनको इलाके के हिसाब से अलग अलग किए हुए हैं। जो सबसे पहले आता है इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है, नाम से ही आपको समझ आया होगा कि जहाँ पे बहुत बारिशें होती हैं। These forests are found in areas that receive heavy rainfall। तो ये वो वाले इलाके होंगे, ये वो वाले पेड़ हो, जंगल हो गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। Making them so dense that very little sunlight reaches the surface। तो वो इतने घने होते हैं बारिश की वजह से, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पेड़ ज़्यादा घने होते हैं। तो वो इतने घने होते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है वो भी ज़मीन की सतह तक नहीं पहुँचती, या एक हिसाब से पेड़ों की जड़ों तक नहीं पहुँचती, वो सिर्फ पेड़ों के पत्तों पे गिरती हैं। आप ये देख सकते हैं, इस तरह के घने जंगल होते हैं, ये इस तरह के घने जंगल होते हैं। तो ये जो ये पिक्चर है, ये जो फ़ोटो ली है, ये असम के जंगलों की है। असम में एक जंगल है, वहाँ की ये एक तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं कितने घने जंगल है होते हैं वहाँ पे। Many trees found in these forests shed their leaves at different times around the year, and this makes the forest appear green all around the year। तो जो काफ़ी पेड़ होते हैं वो इन जंगलों में जो क्या होता है, अलग अलग वक्त पे, साल के अलग अलग वक्त पे अपने पत्ते छोड़ते हैं, मतलब गिर जाते हैं। जैसे पतझड़ का मौसम होता है वैसे इनके पत्ते छूटते हैं। तो और इसकी वजह से ही वहाँ के जो जंगल है वो हमेशा पूरे साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसी वजह से। Important trees are mahogany, rosewood and ebony, and these forests are found in Andaman and Nicobar Islands, northeastern states and western slope and western Ghats। तो जो ख़ास तौर पे जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी पेड़ जिनको माना जाता है, जिनको काफ़ी अहमियत दी जाती है, वो है महगनी। महगनी एक सदाबहार पेड़ होता है। वहीं रोज़वुड, ये क्या होता है, ये खुशबूदार पेड़ होता है। वहीं इबोनी, इसको एक हिसाब से अगर बोला जाए अबनूसी पेड़ बोला, अबनूसी दरख्त बोला जाता है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, अंडमान और निकोबार में मिलते हैं। और ये वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न साइड, जो वेस्ट साइड के जो पहाड़ हैं, जो चेन्स हैं, उनमें पाए जाते हैं, उनमें मिलते हैं ये। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर जो इसके आगे के जो अलग अलग तरीके के जो जंगल है उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।